ऐसे कर लेते हैं। तो इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट जो हमारे पास ये स्टार्ट वाला फार्मूला है जो इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट। तो अगर इसी ट्रायल बैलेंस को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हाईलाइटेड हैं ये कहाँ पे जाएंगे आपके पास, सब के सब हाईलाइटेड सब के सब कहाँ पे जाने वाले हैं। ये काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर दें प्लीज, ये लास्ट जिस पर्सन ने अभी ज्वाइन किया है। तो जी इनकम में जाने वाला। उसके बाद क्या है जी, तमाम के तमाम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, लेकिन ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक जो है ना हमारे पास, ये इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। ये जो ग्रीन कलर वाला है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, ये कहाँ पे जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में भी और उसके बाद किसके अंदर, एक्सपेंस सॉरी बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास सेल्स रेवेन्यू है, उसके बाद देख सकते हैं रेंट इनकम है। ये बेसिक फार्मूले के मुताबिक हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है जी, हमारे पास सेल्स रेवेन्यू में हमने क्या किया है, 40,600, एंड रेंट इनकम हमारे पास ये आ चुका है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाले, परचेज एक्सपेंस है, और उसमें से हम लेस क्लोजिंग स्टॉक किया तो हमारे पास कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बेसिकली 18,540। अदर एक्सपेंसेस हमारे पास बैड डेट्स भी इन्होंने डाले हुए हैं यहाँ पे, वो तो जबकि उधर जाने चले। अच्छा जी, ठीक हो गया, बैड डेट्स आपके इधर ही आएंगे। सॉरी मेरे जहन में से निकल गया था, वो ये ऐसा है कि मैं बताता जाऊँ आप लोगों को कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होगा ना हमारे पास, वो बैलेंस शीट में जाएगा, जबकि बैड डेट्स वो हम इसको एक्सपेंस हमारा हो चुका है, क्या हो चुका है हमारा, एक्सपेंस हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम लिखेंगे, ठीक है। चलें जी, एडवर्टीजमेंट 5 हमारे पास आ चुका है, टेलीफोन बिल भी आ चुका है, स्टेशनरी भी आ चुकी है, और रिपेयर्स भी हमारे पास आ चुके हैं, सैलरीज एंड वेजेस भी आ चुके हैं। तो हम जब ये सब चीज़ें लेस कर दी हैं, ये उसमें से कोई चीज़ हमारे पास कौन सा एक्सपेंस है, कोई कौन सा एक्सपेंस है, लेकिन हमने क्या किया, सबको इकट्ठा कर लिया, मर्ज कर लिया है। तो लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। ये एक बेसिक जो हमारे पास फार्मूला है उसके मुताबिक है, जबकि हमने दूसरे के मुताबिक बनाना होगा। अब आ जाए हमारे पास उसके बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट का फार्मूला आपको पता ही है, क्या है जी हमारे पास, फार्मूला ये हमारे एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। तो एसेट कौन कौन से हमारे पास, मशीनरी है, डेटर्स है, फर्नीचर है, लैंड है। तो इधर इस तरफ देख लेते हैं हम, क्या है जी, डेटर्स आ चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी आ चुका है, ये भी हमारे पास एसेट के तौर पे हम यूज करते हैं, फर्नीचर भी आ चुका है, मशीनरी भी, लैंड भी। इनका टोटल किया हमारे पास 63,870 आ रहा है। तो बस कैपिटल आ चुका है, कितना है जी हमारे पास कैपिटल, 52,154। नेट प्रॉफिट इसको हमने ऐड किया है, और ड्राइंग्स को लेस करते हैं, ठीक है। फिर नेट प्रॉफिट को क्या करना है, ऐड करना है, और ड्राइंग्स को लेस करना है, ये हमने लेस कर दिया है। और उसके बाद क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, तो वो आपके पास लाइबिलिटी है 5,250 की। तो आपके पास अमाउंट टोटल बन गया 63,870। ये तो आपके पास था, इसके मुताबिक जो हमारे पास सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूले कौन कौन से, ये वाले, इसके मुताबिक हमने सॉल्व किया, इनकम स्टेटमेंट को इस फार्मूले के मुताबिक, और बैलेंस शीट को या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को इस फार्मूले के मुताबिक हमने सॉल्व किया है। जबकि इनकम स्टेटमेंट के एक्चुअल फॉर्मेट क्या है, एक्चुअल फॉर्मेट उसका ये है हमारे पास, ये चीज जो हम देख चुके हैं, ये क्या है जी, ये इसका एक्चुअल फॉर्मेट है हमारे पास, ठीक है। ये ब्लू कलर के अंदर हाईलाइट आपको नजर आ रहा है, ये क्या चीज है, बेसिकली इसका एक्चुअल फॉर्मेट है। इसके एक्चुअल फॉर्मेट की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं जी, हमने क्या किया है, वो सेल है जी आपके पास, सेल्स रेवेन्यू 40,600 की अमाउंट हमने यहाँ पे पुट की है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नोट 1। ऑपरेट ओपनिंग स्टॉक नहीं है, मैं नहीं लिखना हमने। परचेजेस कितना हमने परचेज किया है स्टॉक, वो हमने लिखा है 20,000, 8,500। क्लोजिंग स्टॉक यानी कितना बच गया है जिस डेट को हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, उसको हमने लेस करना है। तो एक्चुअल अमाउंट आ गई 18,540, यानी कि इतनी अमाउंट का स्टॉक हमने इस टाइम पीरियड के दौरान सेल किया है, फरोख्त किया। उसकी कॉस्ट ये है, उसकी लागत ये है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मीन कि जो चीजें, जो सेल होने वाली चीजें हमने बेच दी हैं, फरोख्त कर दी हैं, सेल कर दी हैं,
उनकी कॉस्ट या उनकी लागत क्या है 18,540। तो टोटल सेल कितनी थी हमारे पास 46,600। तो उसकी लागत कितनी आई है, कॉस्ट कितनी आई है 18,540। अब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लागत को हम लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है जी यहां तक? ये स्टूडेंट्स बताएं प्लीज, क्लियर है यहां तक? हेलो। जी सर। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए हैं। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से आ गए हैं जी हमारे पास बताए गए थे जी। बैड डेट्स हैं, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट को भी इसमें लिख रखा है, टेलीफोन बिल को भी, स्टेशनरी रिपेयर्स, सैलरीज एंड वेजेस, ऑपरेटिंग, ये जी हमारे तमाम के तमाम इसमें लिख रखे हैं जी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो सब के सब को हमने क्या किया है, कलेक्ट किया, ऐड किया, और इसके में से हमने क्या कर दिया है, लेस कर दिया है। इसको लेस किया तो जिस तरह हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है, इसी तरह इसको भी लिखना है। तो ये इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया 12,684 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया या ऑपरेटिंग इनकम आ गई है। इसके अंदर हमने अदर इनकम को ऐड करना है, जो कि हमारे ऐड कर रहे हैं, रेंट इनकम है 1,000, इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, ये नेट इनकम आ गई है 13,684 रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट आ चुकी है। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना था। तो ये आपकी हमारे आज हमने पढ़ लिया इनकम स्टेटमेंट को। तो कल इंशाल्लाह हम बाकी जो इसकी थ्योरेटिकल कुछ चीज़ें हैं जो बीच में या ये वाली आ रही हैं, इसको हम पढ़ें, कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो अभी आज के लिए जो काम है आपका, बेसिक काम वही है जो एट द एंड पे खड़ा है। वो कौन सा काम है कि काउंटिंग हेड आपको आने चाहिए, आपको मेन हेड्स का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको अगर आपको आती हैं तो आप भागम भाग आगे चलते जाएंगे, अदरवाइज काम मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो ये बताएंगे किसी को इनमें से कोई कंफ्यूजन हो किसी बात